दुनिया ने अब आपके नक्शे बनाने शुरू कर दिए हैं। दुनिया ने नक्शे बना, कुछ कहते हैं कि 2030 तक आप दुनिया के नक्शे पे नहीं रहेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो भारत के लिए ये और बेहतर हो जाएगा। तो भारत और ईरान के रिश्तों पे, क्योंकि भारत और ईरान के रिश्ते काफी पुराने हैं। ईरानियन तेल के लिए हमारी 3 रिफाइनरीज गियर्ड हैं टुवर्ड्स ईरानियन ऑयल। So it's a good news. हम उनको देख रहे हैं कि वो अच्छा इंडिया और Glad would not did not go to Pakistan in 1947. उसने कहा शुक्र है खुदा का कि हम 1947 में पाकिस्तान नहीं गए। ये कल किसी भारतीय मुसलमान ने मुझे ट्वीट किया है, मुझे मैसेज किया है ट्विटर पे। दुख की बात यह है कि इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है, लेकिन वो भी कमजोर है और आपकी जागने की कोई उम्मीद नहीं है। आपकी सर्वाइवल की जंग है इस वक्त। तरक्की तो बहुत दूर की, तरक्की तो आपने ख्वाबों में भी नहीं ना कर सकते हैं ना करनी है। आपकी सर्वाइवल का इशू है। दुनिया ने अब आपके नक्शे बनाने शुरू कर दिए हैं। दुनिया ने नक्शे बना, कुछ कहते हैं कि 2030 तक आप दुनिया के नक्शे पे नहीं रहेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यहाँ के आपके इंटरनेशनल थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि आपकी एक्सपायरी डेट इज 2030। अगर ऐसा कुछ होता है तो भारत और ईरान के रिश्तों पे, क्योंकि भारत और ईरान के रिश्ते काफी पुराने हैं और काफी अच्छे रिश्ते हैं, ऐसे में क्या असर पड़ सकता है? कुछ बदलाव देखेंगे या जैसे रिश्ते चल रहे हैं वैसे ही रहेगा? देखिए, भारत उनके जो रिश्ते हैं ईरान से, उसको ईरान बहुत इंपॉर्टेंस देता है। भारत उनका आजादी से पहले पड़ोसी मुल्क होता था, पाकिस्तान जब तक नहीं बना था। हमारी रोड कनेक्टिविटी थी ईरान के साथ, जो पाकिस्तान ने बंद कर दी। इसी के चलते हुए हम चाबहार पोर्ट अब बना रहे हैं, भारत बना रहा है, ताकि यहाँ से चाबहार बाई शिप जाया जा सके और फिर वहां से सामान जो है बाई रेल, रोड, ट्रक्स के माध्यम से या किसी भी माध्यम से वो सेंट्रल एशिया, जो कि लैंड लॉक्ड है पूरा, वहां जा सकता है और फिर वहां से पूरा यूरोप या रशिया यूरोप जा सकता है। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाबहार भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल एशिया का कनेक्टिविटी बनाता है। सेंट्रल एशिया के जो देश हैं वो भारत से हमारे हजारों साल पुराने संबंध हैं उनसे, वो भारत की तरफ देखते भी हैं। ये संबंध इस्लाम आने से पहले से हैं और इसी क्षेत्र से बुद्धिज्म जो थी वो चाइना और यूरोप, चाइना और जापान और इन सब देशों में जो ट्रैवल की थी तो इन्हीं क्षेत्र से गई थी, यहीं से होती हुई। तो ये संबंध है पुराने। दूसरी बात ये भी है कि ईरान की ये देखता है कि भारत से जो उसकी दोस्ती और अच्छे संबंध बनते हैं तो वो काउंटर बैलेंस करते हैं चाइना के साथ, जो उनके बहुत घनिष्ठ ट्रेड है। डिपेंडेंस को भी कम करेगा, ईरानियन डिपेंडेंसी ऑन चाइना जो है ना, उसको भी कम करता है। फिर हम भी, भारत के लिए तो ईरान इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि हमारे तेल के मेजर सप्लायर थे। सैंक्शन लग जाने की वजह से भारत तेल नहीं खरीद पाता, लेकिन अगर सैंक्शन हटते हैं, जैसा कि मसूद पेशेगियान जो कह रहे हैं, अगर ऐसा होता है, बातचीत के माध्यम से सॉल्व हो जाता है ये मसला, तो मैं समझता हूँ कि दोबारा से तेल और गैस की सप्लाई वहां से आने लगी। ईरानियन तेल के लिए हमारी 3 रिफाइनरीज गियर्ड हैं टुवर्ड्स ईरानियन ऑयल। और फिर यही नहीं, हमको सस्ता भी पड़ता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम है ईरान से लाने के लिए। और भारत तो चाहेगा कि इन्वेस्ट भी करे वहां पे। पहले उसका प्लान था गैस के लिए, खास तौर से इन्वेस्टमेंट भी करेगा। एक तरफ तो भारत चाबहार पोर्ट बना रहा है, चाबहार पोर्ट से मिला हुआ उनका इंडस्ट्रियल जोन एक बन रहा है, उसमें भी भारत की कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी और फिर उसके बाद तेल गैस की सप्लाई भी हमारी उनसे शुरू हो जाएगी। अब एक दोनों के देशों में बहुत अच्छी मित्रता है। भारत ने हमेशा से ईरान का साथ दिया है और दोनों मुल्कों ने एक दूसरे का, मैं कोल्ड वार की बात नहीं करता, कोल्ड वार पीरियड में ईरान टोटली जो थे, शाह ईरान जो थे वो पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ थे, मगर रिवोल्यूशन के बाद से ईरान का रवैया बदलता नजर आता है भारत के लिए। तो भारत के लिए ये और बेहतर हो जाएगा, ये और बेहतर हो जाएगा। सैंक्शंस अगर हटते हैं तो बहुत अच्छा होगा, तरक्की के लिए भी, दोनों देशों की तरक्की के लिए बहुत अच्छा होगा। भारत बहुत कुछ वहां पे योगदान कर सकता है। भारत ने ये भी कहा है कि जो उनका रेलवेज है उसमें उसको जो खासतौर से जो
बन रहा है, चाबहार से जहेदान तक आएगी ट्रेन, उसमें भारत कंट्रीब्यूट आने वाले समय में करेगा, ये भारत ने भी कहा है। एक तरफ तो चाबहार पोर्ट बना रहा है, दूसरी तरफ रशियंस जो है उसकी कनेक्टिविटी बना रहे हैं, चाबहार की नॉर्थ साउथ फ्रेट कॉरिडोर, यानी चाबहार कनेक्ट हो जाएगा रेल रोड के माध्यम से अजरबैजान, सेंट्रल एशिया के दूसरे रिपब्लिक्स जो हैं उन सबसे, और वहां से होता हुआ आर्मीनिया होता हुआ वो रशिया चली जाएगी, जो रशिया का आर्मीनिया से ऑलरेडी पुरानी ट्रेन लाइन्स वगैरह हैं। मगर ये पेशकियां जो मसूद साहब आए हैं, पेशकियां साहब, वो ही प्रोमिसेस की हम जो बहुत ज्यादा सोशल रिस्ट्रिक्शंस था उसको हटाएंगे, उसके बाद जो हालांकि उन्होंने थियोक्रेसी के साथ कोई समझौता करने की बातचीत नहीं कही है, वो भी उसी थियोक्रेसी का ही पार्ट रहेंगे, तो विद इन द सिस्टम रह के जो रिलैक्सेशन वो कर सकते हैं वो करेंगे। ही इज अ सरप्राइज कैंडिडेट, किसी को लगा नहीं था कि वो जीतेंगे, क्योंकि पहला जो पोल हुआ उसमें सिर्फ 40% लोग ही आए। तो ये दिखाता है ईरान में कि जो जनता है वो कितनी डिसइल्यूजन्ड है अपनी गवर्नमेंट के साथ, उसको अपनी गवर्नमेंट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वरना इतना बड़ा इलेक्शन हो रहा है और 40% का टर्नआउट है। तो उसके बाद सेकेंड इलेक्शन किया गया, रन ऑफ किया गया, तो फिर उसके नतीजे में जो जलीली साहब के जो कंटेंडर थे उन्होंने अपना सपोर्ट जलीली साहब को दे दिया, कहा कि आप जो है इनको आप मसूद साहब को टक्कर दीजिए, और फिर फाइनली मसूद साहब जीत गए हैं, अच्छा वोटिंग परसेंटेज उन्होंने लिया है, और कोई बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं की जा सकती, बट एटलीस्ट ही इज नॉट दैट हार्डकोर, ये वहां पे कहा जा रहा है। और देखिए लोगों के पास तो ऑप्शन था ना कि वो हार्डकोर के लिए जाते, उन्होंने नहीं दिया हार्डकोर को। तो ईरान इज सिग्नलिंग अ लॉट, ये जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का रीजन है उसमें ये बात कही जा रही है कि ईरान इज गोइंग टू बी दी चेंज, जहां से चेंज शुरू होगा और फिर उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट हम देखेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे और सेंट्रल एशिया में भी। सो इट्स अ गुड न्यूज, हम उनको देख रहे हैं कि वो अच्छा इंडिया, और बिकॉज कि उन्होंने न्यूक्लियर जो डायलॉग था अमेरिका के साथ उस पे नेगोशिएट करने की बात वो कह रहे हैं कि हम फिर से इसको शुरू करेंगे। कुछ दिन पहले हुए एक हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के जो राष्ट्रपति थे उनका इंतकाल हो गया था, और इसके बाद ईरान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, और ये राष्ट्रपति बहुत ही लिबरल माने जा रहे हैं। इनकी जो विचारधारा है वो काफ़ी लिबरल है, और ये वेस्टर्न कंट्रीज से बात करना चाहते हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए एक खतरे की घंटी है और एक बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा चाहेगा कि ईरान के अंदर एक कट्टरपंथी और रेडिकल किस्म का राष्ट्रपति और रिजीम हो, तभी वो उनके फेवर में जाएगा। लेकिन क्योंकि अब राष्ट्रपति लिबरल किस्म के हैं, इसलिए ये भारत के फेवर में जाएगा, और अगर राष्ट्रपति की बातचीत करने के बाद वेस्टर्न कंट्री स्पेशली यूरोप और अमेरिका ईरान के ऊपर से कुछ सैंक्शंस हटा देते हैं, तो ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी होगी। इसके बाद भारत चाबहार पोर्ट पर और खुलकर इन्वेस्टमेंट कर सकेगा, साथ ही साथ भारत ईरान से तेल वापस से खरीदना शुरू कर देगा, और जब भारत ईरान से तेल खरीदता है तो भारत को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसका रीज़न ये है कि ईरान के तेल की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, साथ ही साथ जो फ्रेट चार्जेस हैं वो भी कम लगते हैं।